सो देखिए क्या है। सो मैट्रिसेस बेसिकली जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स ये होता है। किसी भी मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म इस तरह से कोई मैट्रिक्स आता है: A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मैं बिल्कुल बेसिक से ही करवाऊंगा, ठीक है, और कुछ थोड़ा सा फास्ट रहेगा बस। इसमें ये वाला जो एलिमेंट है ना, ये कहाँ पे है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे है, इसीलिए हम इसको 1 1 पोजीशन देते हैं। A11 मतलब पहला वाला एलिमेंट स्टैंड्स फॉर रो और सेकंड एलिमेंट स्टैंड्स फॉर कॉलम, ठीक है। वैसे ये वाला जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। दैट्स वाई वी कॉल इट A12, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंड सो ऑन, ठीक है। क्लियर है? तो अगर आप इसमें देखिए, इस मैट्रिक्स में, तो इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल वाले रोज होते हैं। सो 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो इसका हम ऑर्डर कहेंगे रो क्रॉस कॉलम। ऑर्डर जो होता है किसी मैट्रिक्स का, और रो क्रॉस कॉलम होता है, यानी कि रो क्रॉस कॉलम। 3 रो है और 3 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 3। कुछ लोग इसको 3 into 3 बोलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही बात है। तो ये तो बेसिकली मैट्रिक्स का डिनोशन हुआ। तो बेसिकली इसके बाद नेक्स्ट जो मैट्रिक्स आपका यहाँ पे होगा कि इक्वेलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स को डिस्कस यहाँ पे करना होगा आपको, ठीक है। इक्वेलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इक्वेलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। जैसे आपको एक मैट्रिक्स दिया जाए 4 3 x, X5, और दूसरा मैट्रिक्स है YZ 1 5। आपसे कहा गया XYZ निकालो, तो आप क्या करोगे? तो दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है ना, तो दोनों के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, ठीक है, यानी कि y की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, यानी कि x की वैल्यू 1 हो जाएगा। ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, यानी कि z की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। सो अगर कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को, इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल तो उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ऑल राइट। तो इस तरह से कोई भी इक्वालिटी का कंसेप्ट आएगा तो आप उसको कर लोगे। बेसिकली जो एक पॉइंट 1 से मुझे अच्छा सा क्वेश्चन दिख रहा है, बाकी सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। पॉइंट 1 से मुझे जो दिख रहा है बताने लायक, वो ये क्वेश्चन नंबर 10th है। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10th। 10th क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, ठीक है, विद ईच एंट्री 0 और 1। मतलब कि 3 क्रॉस 3 के ऐसे कितने मैट्रिक्स बना सकते हो जिसमें हर एक एलिमेंट या तो 0 हो या तो 1 हो। तो 3 क्रॉस 3 में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? 3 क्रॉस 3 में देर आर 9 एलिमेंट, ठीक है। आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, जो आएगा वही नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, ठीक है। सो 9 एलिमेंट है तो 9 बॉक्सेस बना दो, ठीक है। तो 9 एलिमेंट्स है तो 9 बॉक्स बना दिया मैंने। अब हर प्लेस पे या तो 0 या तो 1 आएगा, यानी दिस प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 2 ways फ्रॉम 11th क्लास परमुटेशन। वैसे ही दिस प्लेस कैन बी फिल्ड अप अगेन विद 0 और 1, यानी 2 ways। दिस प्लेस कैन ऑल्सो बी फिल्ड इन 2 ways। ये भी दो तरीके से भरा सकता जा सकता है, 0 या 1। यानी हर प्लेस के फेवर में मात्र दो ही एलिमेंट है ना। तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ये हो जाएगा हमारा, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 into 2 into 2 into 2, 9 टाइम। सो दिस बिकम्स 2 की पावर 9, विच इज 512। सो टोटल नंबर ऑफ 512 सच मैट्रिसेस विल बी देयर, जिसमें हर एक एलिमेंट या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ऑल राइट। तो इसमें कोई भी डाउट है? फटाफट इसको नोट कीजिए, फटाफट इसको नोट करो। तो आप लोग पॉइंट 1 घर पे पूरा घर पे ट्राई करेंगे। जो भी दिक्कत होगा मुझसे कोई पूछ लेना, किसी को अगर प्रॉब्लम रह जाता है तो।
नोट हो गया सबका? मिटा रहा हूं इसको फिर। नेक्स्ट देखिए, बेसिकली आप लोग को एक चीज जाना जरूरी है सबको, इसलिए मैं बता दे रहा हूं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए अपने को। सबसे पहले रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इक्वल टू 1। मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज 1। एग्जाम्पल के लिए एक मैट्रिक्स ए हो गया 1 2 3। देख रहे हो आप इस मैट्रिक्स पे रो कितने हैं? 1 2 3। एक रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 3। एक रो और 3 कॉलम, 1 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, ऑल राइट। सो एक रो है इसमें, इसको इसलिए इसको मैं बोलूंगा रो मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का नामकरण हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से किया जाएगा, ऑलवेज कैपिटल अल्फाबेट। ठीक है, मैट्रिक्स का नाम आप हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से ही लिखोगे। सेकेंड है आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स इस केस में होता है नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 1। नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 1। एग्जाम्पल के लिए एक मैट्रिक्स दे दिया मैंने ए 1 2 3। चेक कीजिए, इसमें 3 रो है और एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 1। और एक कॉलम है इसलिए एक कॉलम मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट होता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स इसको हम ऐसे लिखते हैं, जीरो से हर एक एलिमेंट जीरो हो, एवरी एलिमेंट इक्वल टू जीरो। ठीक है, नेक्स्ट होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इस केस में नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब जितने रो उतने कॉलम। एग्जाम्पल के लिए एक मैट्रिक्स ए दे दिया मैंने 1 2 3 4। चेक कर लो, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स इस केस में ऐसा सॉरी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो। एग्जाम्पल के लिए एक मैट्रिक्स ए ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6। इस केस में 2 रो है और 3 कॉलम है, तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग है ना, तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, सॉरी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऑल राइट, नेक्स्ट होता है डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब ऐसा, और ये डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the diagonal elements are equal. Sorry, all the one second. It's a square matrix in which all the elements except diagonal elements are zero. मतलब डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो हों। और एग्जाम्पल के लिए एक मैट्रिक्स ए ले लिया मैंने। अच्छा, मैट्रिक्स से 2 डायगोनल वैसे होते हैं, ये वाला और ये वाला, लेकिन हम इसी को डायगोनल कहते हैं, ये वाला डायगोनल नहीं होता है। ठीक है, तो कभी भी डायगोनल की बात होगी तो लेफ्ट वाले डायगोनल को आप मैट्रिक्स के डायगोनल की बात करोगे। जैसे हो गया 2 0 0 0 3 0 0 0 3। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में आप ध्यान से देखिए, डायगोनल वाले को छोड़ के बाकी सारे जीरो है ना, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है क्योंकि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल मतलब ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सारे डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल हो। एग्जाम्पल के लिए मैट्रिक्स ए ले लिया मैंने 2 0 0 0 2 0 0 0 2। चेक कर लो, डायगोनल वाले को छोड़ करके बाकी सारे जीरो हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है।
क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल है इसीलिए इसको हम बोलेंगे अ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल को छोड़ डायगोनल वाले सारे इक्वल हो, तो ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम है यहां तक किसी को? फटाफट डन कीजिए इसको। डन कर लिया सबने? मिटा रहे हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। ठीक है, सो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। ठीक है, इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स, इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स in which all diagonal elements are equal to 1, इक्वल हो और एग्जैक्टली 1 के बराबर हो। दूसरी बात, इट्स डिनोटेड बाई कैपिटल आई, इसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक मैट्रिक्स हो गया आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देख लो सारे डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल है और 1 के बराबर है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। और ये किस ऑर्डर का है? 3x3 का है, तो इसको हम किसी किसी बुक में I3 भी देख सकते हैं। तो कहीं पे भी अगर I3 मिलेगा समझ जाना आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3x3 है। वैसे ही एक और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया 1 0 0 1, ये 2x2 का है, तो इसको मैं I2 भी कह सकता हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। ऑल राइट, सो ये दो तरह के आपके मैंने आपको बता दिए हैं दो एग्जाम्पल के साथ। सो वी आर डन विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग को एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आता होगा, उसमें कोई भी फाइट नहीं है आप लोगों को, है ना। जैसे एक मैट्रिक्स ए दे दिया गया, सपोज 2 4 3 2। एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन पे, 1 3 -2 5। आपसे कहा गया ए प्लस बी निकालो, तो प्लस करने का मतलब है दोनों के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। तो 2 को 1 से ऐड कर दो 3 हो गया, 4 को 3 से ऐड कर दो 7 हो गया, 3 को -2 से ऐड कर दो 1 हो गया, 2 को 5 से ऐड कर दो। तो दो मैट्रिक्स को ऐड करने का मतलब है कि उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। ठीक है, और अगर माइनस करने का मतलब है, अगर आपको a माइनस बी पूछ दे तो दोनों के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर दो। तो 2 - 1 1 हो जाएगा, 4 - 3 1 हो जाएगा, 3 - -2 5 हो जाएगा, 2 - 5 -3 हो जाएगा। ठीक है, सो दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट करना है करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, अब अगर आपसे बोलेगा ट्वाइस ऑफ ए निकालो, तो ट्वाइस ऑफ ए का मतलब पूरे ए को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ए के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई। तो ट्वाइस ऑफ ए का मतलब क्या हो जाएगा? 4 8 6 4। ठीक है ना। तो कभी भी किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई अगर करेगा किसी एलिमेंट से, तो पूरे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का हो गया। बेसिकली अब मैं वर्कआउट कर रहा हूं मल्टीप्लीकेशन पे। ठीक है,
बेसिकली अब हम मल्टीप्लिकेशन पे काम कर रहे हैं। डन कीजिए इसको पहले फटाफट। डन है, मिटाते हैं इसको फिर। सो मेजर सेक्शन है जो मल्टीप्लिकेशन पे अपने को वर्कआउट करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जैसे एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ए मुझे दिया हुआ है, इस तरीके से देख लो आप। एक मैट्रिक्स मुझे दिया हुआ है ए बी, या कुछ और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। 1 2 3 4, और दूसरा मैट्रिक्स ले लिया मैंने 2 3 1 4। तो सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, हर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता है, ठीक है। हर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता है, ठीक है। किसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो देखिए, पहले वाले का ऑर्डर लिखो 2 क्रॉस 2, दूसरे वाले का ऑर्डर 2 क्रॉस 2। आप दो मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो जब पहले वाले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल हो, ठीक है। सो इसको अपनी भाषा में आप कहीं पे लिख सकते हैं कि टू मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड इफ एंड ओनली इफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब अगर पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल हो तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, आप दो मैट्रिक्स को देख करके उसके रिजल्टेंट का ऑर्डर भी बता सकते हो, ठीक है। ऑर्डर होता है पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम। पहले का रो लेता है दूसरे का कॉलम, तो पहले में 2 रो है तो रिजल्टेंट में 2 रो होंगे, दूसरे में 2 कॉलम है तो रिजल्टेंट में 2 कॉलम होंगे, सही है। तो ऑर्डर विल बी 2 क्रॉस 2। तो 2 क्रॉस 2 का में 4 एलिमेंट होते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो पहला एलिमेंट ऐसे आता है, पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। हम 7 के फॉर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले वाले मैट्रिक्स से हम रो लेते हैं और दूसरे वाले कॉलम मैट्रिक्स से हम कॉलम लेते हैं। तो ये जो पहला वाला रो है, पहले रो को आप पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, जैसे 1 को 2 से, 1 इंटू 2, उसके बाद 2 को 1 से, और दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। अब जब आपको दूसरा एलिमेंट चाहिए तो पहले रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, पहले रो को दूसरे कॉलम से करेस्पॉन्डिंग, तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। अब मुझे तीसरे एलिमेंट के लिए दूसरे रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, अगेन करेस्पॉन्डिंग, तो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, ठीक है। अब लास्ट एलिमेंट के लिए सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, तो करेस्पॉन्डिंग 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4। ऐसा हो गया, आप सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको आप, तो आपको मिल गया 2 प्लस 2 4, दिस इज 3 प्लस 8 11, दिस इज 10 25। तो इस तरह से आपको इतने सारे एलिमेंट्स, ये आपको मिल गया रिक्वायर्ड ए क्रॉस बी, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आपको मिल चुका है। ध्यान से देखिए, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ले लिया हमने 1 -2 2 3, ये एक मैट्रिक्स है हमारा, और दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 2 3 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है इसको, तो देखते हैं पहले हो सकता है मल्टीप्लाई या नहीं। 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 3 है, पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल है तो मल्टीप्लाई हो सकता है। रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 3,
मतलब इस तरह का मैट्रिक्स बनेगा, जो ये वाला जो मैट्रिक्स है, ठीक है, 2x3। तो 2x3 का मैट्रिक्स बनेगा हमारा, 2 रो होगा और 3 कॉलम होगा। तो देख लेते हैं फिर। तो पहला एलिमेंट कैसे होगा, पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1 × 1 प्लस -2 × 2। दूसरा एलिमेंट कैसे होगा, पहले रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करो अब, ठीक है, पहले रो को दूसरे कॉलम से। तो 1 × 2 प्लस -2 × 3, ठीक है, ऑल राइट। तीसरा एलिमेंट कैसे आएगा, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो 1 × 3 प्लस -2 × 1। इस तरह से आपका बनेगा मैट्रिक्स। सेकेंड रो का पहला एलिमेंट के लिए सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, यू गॉट 2 × 1 प्लस 3 × 2। सेकेंड एलिमेंट के लिए आप क्या करोगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, तो 2 × 2 प्लस 3 × 3। थर्ड एलिमेंट के लिए सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से कर दो, तो 2 × 3 प्लस 3 × 1। ऑल राइट, सिंप्लीफाइड, यू गॉट 1 - 4 -3 -2 1। ये आपका आ गया रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, 2x3 का मैट्रिक्स है। समझिए ध्यान से, तो ये मल्टीप्लीकेशन है। सर हाँ जी, सर जो आंसर में A12 आएगा वो -4 नहीं होगा? पहला वाला एलिमेंट नहीं, 1 - 4 करोगे आप तो A12 -3 होगा ना। 1 2 देख लेते हैं, 2 - 6, हाँ -4 होगा, इट्स कैलकुलेशन मिस्टेक, -4 आएगा यहाँ पे। डन है सबका। तो 2 3 क्वेश्चन यस और सर। लेते हैं मल्टीप्लीकेशन पे। एक ले रहे हैं 3 - 1 3, आप लोग खुद निकालिएगा इसको। ये है 2 × 3 और ये 3 × 2। मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि दोनों के, इसका कॉलम इसका रो इक्वल है। ऑर्डर होगा 2 × 2 का, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो 2 × 2 का होगा। निकाल लीजिए आप लोग, चेक कर लीजिएगा मैं जो आंसर निकाल रहा हूं उससे।
तो ये 2 क्वेश्चन हमने करवाए। आप लोग अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए कि यही आ रहा है कुछ और आ रहा है। डन कर लिया सबने? मिटा रहे हैं इसको फिर। तो मल्टीप्लिकेशन के सारे क्वेश्चन 3.2 के आप करेंगे खुद। कुछ मैं इंपॉर्टेंट जो मुझे 2-4 क्वेश्चन दिख रहे हैं वो हम ले लेते हैं पहले। तो एक्सरसाइज 3.2 का एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 13 क्वेश्चन कहता है कि एफ एक्स हमें दिया हुआ है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 एंड 0 0 1। हमें प्रूफ करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो पहले मैं एफ वाई निकाल लेता हूं। एफ एक्स दिया हुआ है तो एफ वाई क्या होगा, एक्स के बदले वाई डाल दो। कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 एंड 0 0 1। ऑल राइट, अब मैं एलएचएस की वैल्यू निकालता हूं। पहले एलएचएस है हमारा एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो पहले एफ एक्स लिख दीजिए आप, कॉस एक्स। देखो हमेशा मैट्रिक्स को लिख दिया करो, मिस्टेक्स होने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे। साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ऑल राइट, एफ वाई की जगह पे कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, क्या मिलेगा आपको। पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, यू गॉट कॉस एक्स कॉस वाई प्लस माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, यानी कि माइनस साइन एक्स साइन वाई, और 0 इंटू 0 0 ही रहेगा। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करो, यू गॉट माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई एंड 0। थर्ड एलिमेंट 0 ही रहेगा, चेक कर लीजिएगा आप। देन साइन एक्स, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से कर रहा हूं मैं मल्टीप्लाई, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, यहां पे मिलेगा माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, लास्ट 0 एंड दिस इज 0 0 एंड 1। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पहला वाला फॉर्मूला बन गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी, है ना। दूसरे वाले से मैंने माइनस बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बच गया, साइन एक्स कॉस एक्स साइन वाई प्लस, एक सेकंड कोई गलती सी हो गई है, साइन एक्स कॉस वाई होगा ये। तो माइनस बाहर निकाल लेंगे, चेक करना, फॉर्मूला बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का। ठीक है, दिस इज 0, ये भी फॉर्मूला बना हुआ है साइन एक्स प्लस वाई का, और ये है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स माइनस वाई एंड दिस इज 0 0 0 1। अब चेक कर लो, बिल्कुल ये एफ के बराबर है ना, बस एक्स की जगह पे क्या आ गया है, एक्स प्लस वाई आ गया है। ठीक है, तो इसको मैं कह सकता हूं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। ऑलराइट,
तो इसी तरह से एक और अच्छा सा सवाल यहाँ का ले रहा हूँ, एक्सरसाइज 3.2 का ही है, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, बाकी नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन वगैरह क्वेश्चन है जो आप लोगों से हो जाएंगे। 18 क्वेश्चन है कि मुझे एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ए 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू एंड 0। ठीक है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, पता है मुझे। प्रूफ करना है कि टू प्रूव आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ पे आते हैं। एलएचएस से स्टार्ट कर देते हैं। एलएचएस से हमारा आई प्लस है, मतलब आई की जगह पे तो हो गया 1001, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ए की जगह पे 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू एंड 0, दोनों को आप ऐड कर दो, क्या मिलेगा आपको 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू एंड 1। ऑलराइट, ये आपका एलएचएस आ गया। अब हम निकालते हैं आरएचएस की वैल्यू। आरएचएस क्या है हमारा? आरएचएस है आई माइनस ए इंटू कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा। सो आई की जगह पे क्या हो जाएगा 1001, आई की जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए की जगह पे 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू एंड 0। ये तो हमारा आई माइनस ए हो गया, और मल्टीप्लाई बाई कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा एंड कॉस एल्फा। ऑल राइट, सो दिस बिकम्स 1 माइनस 0 इज 1, 0 माइनस माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू, दिस इज माइनस टेन अल्फा बाई टू एंड दिस इज 1। एंड यहाँ पे कॉस एल्फा को मैं कह सकता हूं 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू, ऐसे कह सकते हैं हम कॉस एल्फा को। और साइन एल्फा को कह सकता हूं 2 टेन एल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, हाफ एंगल भी यूज कर दिया। साइन एल्फा का फिर से वही फॉर्मूला 2 टेन एल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू। अगेन कॉस एल्फा की जगह पे 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू। ठीक है, ऐसा हो गया। अब ये देखने में बहुत भयंकर सा लग रहा है, तो उसके लिए हमने क्या कहा, लेट टेन अल्फा बाई टू को एक क्वांटिटी में y कह देता हूं। तो ये वाला चीज क्या बन जाता है, ये जो पॉइंट है हमारा, ये बन जाता है मेरा 1 y y1 एंड इट बिकम्स 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर, एंड दिस इज माइनस 2 बाई अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर, दिस इज 2y अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर, एंड दिस इज 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा बेटर है, ज्यादा तो नहीं बट थोड़ा बहुत बेटर है। अब सिंपली मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो क्या मिलेगा आपको 1 इंटू दिस, तो सिंपली 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर, प्लस y इंटू दिस करेंगे तो यू गॉट 2 बाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर। सिंपली फर्स्ट रो को आप सेकेंड कॉलम से करो, तो माइनस 2 बाई अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर, प्लस y इंटू दिस करोगे तो y माइनस वाई क्यूब। ठीक है, एंड देन दिस इज y माइनस वाई क्यूब अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर, प्लस 2 बाई अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर, दिस इज माइनस 2 बाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर, एंड 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर। कुछ ऐसा मिल गया हमें। ऑल राइट, किसी को दिक्कत है यहां तक तो पूछ लो। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे माइनस आएगा।
कहीं कोई गलती हो रही है साइन की। सर A21 में माइनस वाई आएगा। हाँ, ये माइनस वाई था ये यहाँ पे। एक्चुअली ये माइनस मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, ये माइनस था। ऑल राइट, सो इट बिकम्स माइनस वाई प्लस वाई क्यूब। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 2 वाई स्क्वायर, ऐसा था एक्चुअली, उस माइनस में मैंने ध्यान नहीं दिया। सो इट बिकम, सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम लेकर के तो आपको मिल जाएगा, देखना यहाँ पे 1 + y² अपॉन 1 + y² मिल जाएगा यहाँ पे आप करोगे तो आपको मिल जाएगा माइनस वाई कॉमन, और 1 + y² अपॉन 1 + y²। यहाँ पे आप करोगे तो y कॉमन आ जाएगा, 1 + y², सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप खुद ही। और हियर यू विल गेट 1 + y² अपॉन 1 + y², कैंसिल्ड आउट, 1 + y² सब में कट गया। यू आर लेफ्ट विद 1 - y/y1, डाल दो y की वैल्यू, तो ये हो गया 1, y की जगह पे माइनस tan α/2, सिंपली tan α/2 एंड 1। चेक कर लीजिए, LHS भी यही था ना, RHS भी वही है, इसका मतलब LHS = RHS हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, फटाफट नोट कर लो इसको।